साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ संदेश और आज पहाड़ संदेश आपको लेके आया है राजधानी देहरादून में, जहां आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के युवा इस वक्त सड़कों पे हैं और जिस प्रदेश का युवा सड़कों पे होगा उस प्रदेश का क्या आलम होगा ये आप सोच सकते हैं। तमाम वक्ता जो है इस ओर से अपनी बातें रख रहे हैं, बड़े बड़ी एक लिस्ट का खुलासा करने की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग इस आंदोलन को दूसरी ओर भड़काना चाहते हैं या फिर इस आंदोलन को गलत तरीके से रखना चाहते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण देर रात को हमने अपने लाइव के माध्यम से आपके बीच में रखा, जहां आपने देखा होगा किस तरीके से लक्सर से कुछ युवा जो स्कूली छात्र हैं, जो अभी कॉलेज में अध्ययनरत है और उनको यहाँ लाया जाता है और इस तमाम जो हमारे प्रदेश के युवा अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रखे हैं, उनकी मांगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सीधे सीधे आरोप आपने सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे देखा होगा, किस कदर जो लगे वो आपके सामने लगातार हम भी फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन इस और जो युवा हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं किन परिस्थितियों में लोग आज अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, किन हालातों में आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की आलम कुछ इस कदर है जो आप लोगों को भी सोशल मीडिया पे तैरता हुआ दिख रहा है। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, ना मैं चोर हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मैं उत्तराखंड का एक बेरोजगार हूँ। नाम तो मैं आपको अब क्या ही बताऊं, इतना मैंने आपको अपना परिचय करा चुका हूं। और मेरा सबसे पहले आपसे बहुत सुंदर परिचय है। ना मैं चोर हूं ना मैं चौकीदार हूं, मैं उत्तराखंड का एक बेरोजगार हूं। बहुत सही आपने कहा जी। और मेरा पूरे भारतवर्ष में धामी सरकार से कहना है कि माना जाता है कि धामी जी पूरे भारतवर्ष में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और आप एक बार कैमरा घुमाइए, उस युवा मुख्यमंत्री होने की वजह से आज का उस युवा इस रोड पे है, युवा यूथ सड़कों पे है, धामी जी के युवा मुख्यमंत्री होने की वजह से। और आगे आप पूछिए। जिस तरीके से देख रहे हो बेरोजगारों का ये आंदोलन लगातार जो है साजिशों के शिकार के आरोप लग रहे हैं। इस और आइए आप, लगातार साजिशें रची जा रही है कि इस आंदोलन को कैसे भी प्रभावित किया जाए। तो ये तो एक भ्रष्ट सरकार है। अब आप ही देखिए, जो आदमी अपना ही पेपर नहीं निकाल पाया, अपने ही क्षेत्र से जीत नहीं पाया, तो वो हमें क्या जिताएगा? हम युवाओं की क्या रक्षा करेगा? वो एक पेपर की क्या रक्षा कर पाएगा जो खुद अपनी रक्षा न कर पाया अपने क्षेत्र से? हारे हुए व्यक्ति को तुमने मुख्यमंत्री बना दिया, तो इस प्रदेश का तो हाल तो बुरे होने ही है। ये तमाम किस तरीके से जो ये लगातार ये जो युवा यहाँ एकजुट हो रहे हैं और कुछ खबरें आ रही है कि अभी जो युवा अब अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको कहीं रोका जा रहा है। जी जी जी, ये बात स्पष्ट है, उन्हें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। और धामी सरकार के साथ भी पुलिस भी उनके साथ है, पुलिस भी उनका भरपूर साथ दे रही है। अगर एक बात मैं आपको बता दूं, आज अगर इतनी ही पुलिस धामी सरकार ने वो अंकिता रेप केस हुआ था उसमें लगाई होती तो आज वो केस निपट जाता, उसके हत्यारों को फांसी हो जाती। जी, तो किस तरीके से क्या संदेश आप हमारे तमाम उत्तराखंड के युवाओं को, तमाम लोगों को देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि इस आंदोलन को जारी रखो जब तक युवाओं को अपना मत न मिले या इंसाफ न मिले। सरकार, धामी सरकार चोर है, कुल मिला के ये है। चलिए देखिएगा, ये आक्रोश है युवाओं का और इस और भी लोग यहाँ आए हैं। भाई आपका परिचय और क्या चीजें आप लोग रखना चाहते हैं? मेरा नाम नितिन सुंदराल है और मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ और मैं उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पिछला जो उत्तराखंड पीसीएस का 2024 का मीन्स था वो भी लिखा है। मैं इस मतलब आपके जो चैनल है उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी चीज है। यूके SSS का जो वीडियो का पेपर लीक हो रहा है ये बहुत छोटी चीज है। आप ये समझिए कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हो रहा है। पेपर यहाँ पर SDM के जो आपका पीसीएस है उसके लेवल पे सीटें बिक रही हैं, वो सामने इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पे बात हो रही है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, हमारे जो पीसीएस का पेपर होता है, प्री पेपर होता है, उसमें ये लोग बेमतलब के क्वेश्चन डिलीट मारते हैं। 12-12, 15-15 क्वेश्चन ये लोग डिलीट मारते हैं जो डिलीट होने भी नहीं चाहिए, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का
कोई भी हम लोग किसी भी तरीके का कोई आपत्ति नहीं दिखाते उस क्वेश्चनों पे, वो भी डिलीट होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन डिलीट क्यों होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने बंदों को अंदर बैठाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके हिसाब से उस क्वेश्चनों को डिलीट करते हैं। दूसरा चीज, इन लोगों ने पीसीएस 2024 का मेंस का रिजल्ट अभी 1 साल पूरा होने वाला है मेंस को, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है। ये लोग क्या कर रहे हैं उसका भी हमें कुछ नहीं पता है। एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो अभी ये प्री का हुआ है, उसमें इन लोगों ने नियमावली अपने हिसाब से, उत्तराखंड पीसीएस ने उसकी नियमावली को बदला है, बल्कि वो नियमावली अभी तक बदली नहीं गई है असलियत में। एफआरओ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अभी भी उस नियमावली में लिखा गया है कि इसमें स्केलिंग होनी चाहिए। इन लोगों ने स्केलिंग हटाई। हम लोगों ने फरवरी में इनको एक लेटर भी दिया और सीएम ऑफिस को भी लेटर दिया कि इसमें से आप लोगों ने नियमावली क्यों हटाई, स्केलिंग क्यों हटाया। तो इन लोगों का जवाब है कि आप लोग बहुत ही कम 58-57 पोस्टें होती है, इसके लिए हम लोग नियमावली क्या लगाए। बल्कि जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की पोस्ट है, जो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो बड़े लेवल की जो परीक्षा होती है, ये सारी परीक्षा ऑल इंडिया में सेम एक ही नियमावली से चलती है और ये नियमावली फॉलो करते हैं। यूपीएससी की नियमावली को ही ये लोग फॉलो करते हैं। उसके उलट इन लोगों ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। न परसों गिरधारी सिंह जो रावत जो है सचिव है, हमारी एक टीम वहां गई थी, क्योंकि हम लोगों ने इनके खिलाफ एक केस कर रहे हैं हम लोग इनके खिलाफ। तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि जो तुम्हें करना है वो कर लो। तो ये इनका कहना था गिरधारी सिंह का। दूसरी चीज, आपने अभी तक उत्तराखंड पीसीएस में स्थायी चेयरमैन नहीं बैठाया है, वो अभी भी अस्थायी चेयरमैन है, उनकी कुछ नहीं चलती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गिरधारी सिंह की चलती है। गिरधारी सिंह के अलावा चेयरमैन की कुछ नहीं चलती है। चेयरमैन के पास जितनी बार भी जाओ, चेयरमैन हमेशा बोलते हैं चेयरमैन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो चेयरमैन के पास जाने पे हमें क्या बोला जाता है कि आप सेक्रेटरी से ये सचिव जी से बात कीजिए, गिरधारी सिंह जी से बात कीजिए। अरे गिरधारी सिंह जी से हम क्या बात करें, वो तो इनके चमचे हैं सीएम के, वो सीएम की बात मानते हैं। वो हमेशा बोलते हैं सीएम के पास चले जाओ, सीएम के पास जाओ तो सीएम बोलते हैं कि आप गिरधारी सिंह के पास चले जाओ। तो ये इनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। आरओ के साथ भी ये हुआ था। आरओ पे रिजल्ट आने के बाद वापस से रिजल्ट को बंद किया गया और 4 से 5 नए नाम जुड़े गए फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं हुई है। तो मैं ये बोलना चाहता था। धन्यवाद। तो देखिएगा, तमाम जो रेंज ऑफिसर्स के जो एग्जाम हुए या फिर जो भी चीजें हुई, उनमें भी बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा आपसे बात कर लें, आपका परिचय। मैं सुधीर राय हूँ, मैं ऋषिकेश से आया हूँ। हाँ, तो जिस तरह का प्रकरण आपने देखा होगा, हमने जो कल रात देखा कि जिस तरह से धामी सरकार ने फर्जी तरीके से लोगों को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर, और एक क्षेत्र के पीजी कॉलेज के बच्चे, वो बच्चे इतने छोटे छोटे थे बेचारे कि अभी उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, और उनसे भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि जो हुआ सही हुआ, और इस पर गलत नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये सब जो धामी सरकार ये प्रोपगंडा लग रही है, ये सब इसका तार हो चुका है। और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं धामी सरकार को चेताने के लिए। ये अंतिम चेतावनी है धामी सरकार की। अगर इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है और यह दोषियों को निलंबित नहीं किया जाता है तुरंत, तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। और ये जन आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा कि जैसे हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं वो उत्तराखंड में देहरादून से शुरू हुए हैं और वो सारा आंदोलन बहुत विरोध रूप लिया है। ऐसे ही ये युवाओं का आंदोलन है, ये जेएनजी की तरह जाएगा। और जब तक इनकी गद्दी से नहीं उतरेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे युवा हमारे साथी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम अभी तक जो माइक से अनाउंस हो रहा था कि इस आंदोलन को जो है प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, एक लिस्ट कुछ लोगों की सामने आने की बात हो रही है, किस तरीके से देख रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सरकार प्रोपगंडा कर रही है ना, तो ये प्रोपगंडा इस टाइम पे जग जाहिर हो चुका है। कल युवा साथी जो नेपाली फार्म में उपस्थित थे, उन्होंने पूरी लाइव वीडियो बनाकर, और देखिए मैं ये आपको बैनर भी बताता हूँ, ये मेरे पास देखिए, वहीं हम भी, और ये बैनर उन गाड़ियों में लगा हुआ था। देखिए किस तरह का मंच ये बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा उसी गाड़ी से उतरा हुआ बैनर है। और ये उन्होंने, देखो आज तक ऐसा कोई मंच अभी तक नहीं बना। देखो, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा छात्र मंच, ये उस गाड़ी से उतरा हुआ बैनर है। और इस तरह का कोई भी मंच अभी उत्तराखंड में नहीं है। जो मंच है, जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बॉबी बोवार और राम कटवाल लड़ रहे हैं। इसको हम देखते हैं, ये धामी सरकार की पूरी नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए का प्रोपगंडा धामी सरकार द्वारा रचा जा रहा है। जी भाई, आपका शुभ नाम और आपका परिचय, और साथ ही जो ये तमाम चीजें हो रही है, किस और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम नरेंद्र नेगी है, मैं ऋषिकेश से हूँ। स्वाभिमान मोर्चा में महानगर अध्यक्ष ऋषिकेश से हूँ। देखिए, सीधे सीधे हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि गरीबों की सुन रहे हैं, आप ये समझिए ये तो पैसे वालों की सुन रहे हैं। भाई जो 15 लाख रुपए
देगा वो वीडियो बनेगा, 20 लाख रुपए देगा वीडियो बनेगा, पटवारी बनेगा। तो ये कहाँ तक ये इस प्रदेश की जो माना तक, जो ये कहते हैं धामी जी कह रहे हैं कि गांव तक अंतिम छोर, गांव के अंतिम छोर तक हमारी पहचान, हमें पहुंचना है। तो ये पहुंच कहाँ रहे हैं भाई? जो हमारे ऊपर माणा से बच्चा यहाँ पे इतने दिन रात एक करके उसके माता पिता किस प्रकार से गरीबी में गाय भैंस पालन पोषण करके फीस भिजवा रहे हैं, और यहाँ बच्चों का पेपर लीक जो जिसके 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो अंदर जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो ये धरने, ये देखिए आप देखिए, ये इन बच्चों का जो आज खड़े हैं, ये यहाँ पे होने चाहिए थे क्या? अगर धामी जी इतने ही चिंतित हैं इस प्रदेश के प्रति, इस बेरोजगारों के प्रति इतने चिंतित है, तो ये बच्चे यहाँ पे होने चाहिए थे। ये तो उन्हें, वो अपने आप राजमहल में आराम कर रहे हैं, ये सड़कों पे रो रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। तो ये समझना होगा इस प्रदेश को, जो इस प्रदेश के यही है वही ये जिस तरीके से देर रात जो तस्वीरें सामने आई और जिसमें देखा गया कि एक तमाम पूरा षड्यंत्र के तहत वो सब चीजें हो रही थी, क्या लगता है कि ये पेपर किस स्तर पे लीक हुआ होगा? ये देखिए, जिस प्रकार से बॉबी पवार जी ने बताया है, ये ऊपर से सारी सेटिंग चल रही है। देखिए, जब ऊपर से चल रही है, एक बात आप बताइए कि छोटे हम लोग सामान्य लोगों की कहाँ पहुंचे भाई? ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो जब ऊपर से ही सेटिंग चल रही है तो वहीं से पेपर लीक होना। और सबसे बड़ी मूर्खता देखिए, जो यूके SSSC के जो अध्यक्ष हैं मार्तोलिया जी, वो ये बता रहे हैं कि 3 पेपर बाहर निकले, 3 पेज बाहर निकले। तो ये तो समझ में नहीं आया, पेपर में से 3 पेज निकल गए और आप कह रहे पेपर लीक आउट ही नहीं हुआ। तो मेरे समझ में नहीं आता, वो IAS रह चुके हैं या IPS रह चुके हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, पर फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कैसे बयान दे रहे हैं। मतलब एक जो अगर 12th का बच्चा होगा उसके भी समझ में आएगा कि 3 पेपर तो निकल गए और पेपर लीक नहीं हुआ। आप समझिए, ये बड़ा हास्यपद वो व्यंग्य है उनके द्वारा कहा गया। तो धामी जी को समझना चाहिए जो बेरोजगार है। और मैं आपको एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, जो बेरोजगार, मोदी जी जब 2014 में आए तो जो ये सारी शक्ति है इनकी बदौलत 2014 में वो वहां बैठे, जो 5 सीट उत्तराखंड को भाजपा को दी गई है। तो ये सब यही युवा हैं, आप लोग, हम लोग सब। और उसके विपरीत आज देख लीजिए उनके जो मुख्यमंत्री हैं जी क्या कर रहे हैं, है ना जी। सर, आपसे भी आपका परिचय और साथ ही किस तरीके से आप देख रहे हो, और इस तरीके से यदि चलता रहा कितने दिनों तक, और अग्रिम रणनीतियां क्या रहने वाली हैं? मैं संजय बुढ़ाकोटी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ और ऋषिकेश से हूँ। जब 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, उस समय मैं 12वीं में था, और हम लोग 12वीं के बाद ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूद गए थे। इसलिए कूदे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी सुनी नहीं जा रही थी, शोषण हो रहा था, इसलिए हम अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए करे थे। उस समय मैं 12वीं में था, और आज इतने साल बाद, 25 साल बाद, अब मेरी बेटी BSc कर चुकी है और आज भी मैं सड़क पे हूँ। तो इससे आपको पता लग गया होगा उत्तराखंड के क्या हालात हैं। हम तब भी सड़क पे थे, हम 25 साल बाद भी सड़क पर ही हैं। और जो क्या पूछा सड़क, जो हम कह रहे थे कि इसी तरीके से कब तक हमारे युवा सड़कों पर रहेंगे, क्या इस पे कोई ठोस रणनीति होगी या फिर कोई नया कदम उठने वाला है? अब तो ये युवाओं को सोचना पड़ेगा, और युवाओं के जो अभिभावक हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक ऐसे चले जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम चले जा रहे हैं, कभी हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जब कांग्रेस होती है तो हम भाजपा को वोट देते हैं कि भाई ये अच्छा करेगी, फिर वो जाता है एक दूसरे पर घोटाले के, और अब दोनों ही पक्ष लगाते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष कभी किसी दूसरे पक्ष की जांच नहीं कराते। जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा आरोप लगा रही थी कि ये घोटाला हुआ है, हर चीज में घोटाला हुआ है, लेकिन भाजपा ने आज तक उनकी जांच नहीं कराई। जब ये सब चीजें सामने आ गई हैं, तमाम जो कल वो विद्यार्थी बसों में भर भर के लाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर जो एक अभिभावक, कांग्रेस बीजेपी बाद में है, एक अभिभावक जो युवा हैं, उन्हें यहाँ UKD हो, तमाम चाहे जितने अन्य भी सामाजिक संगठन है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। बेरोजगार संघ के बैनर तले उन्हें समर्थन करना चाहिए था क्या? आना चाहिए था, क्योंकि भाजपा कांग्रेस अलग चीज है, लेकिन भाई बच्चे तो सभी के हैं, है ना। तो बच्चों का शोषण, तो जो मेहनती बच्चे हैं, चाहे भाजपा वाले भी बच्चे हों चाहे कांग्रेस वाले, मेहनती बच्चों का तो शोषण हो ही रहा है। बाकी जो पैसे वाले हैं वो तो पैसे देके कर ही रहे हैं, और ये सेटिंग भी छोटे स्तर की नहीं है। अगर निचले स्तर पे पेपर आउट हुआ होता तो इस समय तक पेपर को खत्म कर दिया जाता, इसको निरस्त कर दिया जाता। इसका मतलब यही है कि इतने घपला होने के बावजूद भी, इतना सबूत होने के बावजूद भी इन पेपरों को निरस्त नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये निचले स्तर का नहीं है, दबाव उनका है जिन्होंने लाखों रुपए दे रखे हैं, उनका पूरा दबाव सरकार के ऊपर है कि भैया अगर
ये पेपर निरस्त हुए तो फिर हम भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इसका डर सरकार को, इसलिए पेपर निरस्त नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारी सबसे अपील है, आप इस समय छोड़िए, आप उत्तराखंड ही बनिए, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य की बात है। अगर उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य आपको सेव करना है तो इन चीजों के विरोध में आपको सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा, पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर बेरोजगार जो हमारा संघ है और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है, उसके साथ में आपको आकर हाथ से हाथ जोड़ना पड़ेगा। और हम यूकेडी के आभारी हैं कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, और अन्य क्षेत्रीय दल जिनकी क्षेत्रीय सोच है वो सभी हमारे साथ आ रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप राष्ट्रीय सोच एक अलग चीज है, लेकिन पहले अपना क्षेत्र, अपना घर तो सही कीजिए। हमारे ही घर में बवाल हो रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी नौकरियों को अपहरण किया जा रहा है, उनका लूटी जा रही है उनसे, तो पहले उसको दुरुस्त कीजिए। बाकी राष्ट्र की बात, जब हमारा प्रदेश दुरुस्त होगा तो हम देश को अपने आप ही दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात। और ये देखिएगा, ये वो तस्वीरें हैं जिस तरीके से अब जो है उत्तराखंड बेरोजगार संगठन जिस लड़ाई को लड़ रहा है, उस लड़ाई में और भी चेहरे और भी संगठन और भी सामाजिक कार्यकर्ता सामने आने शुरू हो गए हैं। यानी कि ये स्पष्ट संदेश है कि अब ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। ये लड़ाई जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंची तब तक ये युवा भी नहीं मानेंगे, और ये अभिभावक, ये तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं मानेंगे। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश परिवार के साथ, यूं ही पल पल की अपडेट आपके बीच रखते रहेंगे। धन्यवाद।